महाराष्ट्र से आता हूँ। महाराष्ट्र के नासिक के जिस कलवंत तालुका से आता हूँ वहाँ पे पहले मतलब कि बस BHM में डॉक्टर थे। मैं अभी पहला MBBS डॉक्टर वहाँ से बनूंगा। ये मेरे लिए बहुत बढ़िया। तो आपकी गांव के पहला MBBS डॉक्टर बनने वाला है। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर दैट विलेज। एंड वैसा बहुत सारे लोग, जैसा मैं स्टार्ट करते हुए यही बोला था, they are just ordinary people from ordinary places, but they become extraordinary people. Correct? Okay. Next we'll move. When did you choose to become a doctor or engineer? Anyone? Remember when I wanted to become a doctor, but जब मैं 8th standard में आई थी तो और मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स और ये सब देखती थी डॉक्टर्स को कोर्ट में, तो वो काइंड ऑफ इंस्पिरेशन थी कि डॉक्टर ऐसे लोगों की लाइफ सेव करते हैं। फिर 9th में जब आई तो पेंडेमिक आ गया था, तो उसमें भी डॉक्टर्स ने इतना किया सब लोगों के लिए, तो उससे ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन कुछ थी नहीं कि डॉक्टर्स इतना कुछ करते हैं सोशल वर्क। तो मुझे ये सोशल वर्क करना था, इसलिए मैंने डॉक्टर एज अ प्रोफेशन चूज किया। Okay. So in most of the cases, the early start is very important. Okay, the early bird get the best worm. So it is evident that we need to start little more early in order to achieve things. Thank you. I want to know why you want to choose Akash when you want to become doctor or engineer. Anyone? बेसिकली जब मैं 11th में आई थी तो मुझे न्यू आकाश का ही पता चला था। मैं 11th में जब आई तभी जस्ट आकाश यहाँ पे चालू हुआ था, तो मैंने इनकी जो स्टडी पैकेज देखी थी, तो इनके स्टडी पैकेज में ये लोगों ने हर चीज़ों को अच्छे से डिवाइड करके रखा है, जो एकदम प्रिसाइज लग रहा था कि बहुत अच्छा होगा। और उसी की वजह से मतलब यू गेट लेवल 1 में तुम्हें NCERT के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर लेवल 2 में यू गेट द PYQs। तो वो बहुत बेसिक चीज़ थी जो देखा जाए तो बहुत अच्छे से डिवाइडेड थी, एकदम प्रिसाइज वे में, जो एक्चुअली हेल्प कर रही थी प्रॉपर। तो मुझे लगा था कि आकाश की स्टडी पैकेज अच्छे है। फिर फैकल्टी के बारे में धीरे धीरे करके जाना तो बहुत अच्छी लगी, तो बेसिकली चूजिंग आकाश वाज द करेक्ट डिसीजन। Okay, thank you. Preparation करना शुरू किया. So what was your action plan? How did you manage your self study or your time and for your test? How you prepare for the examination? Arya, can you say? स्टार्टिंग में मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मतलब स्कूल और उसको कैसे करूँगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब सर ने एडवाइस किया कि ऐसा करो कि हर एक टेस्ट को सीरियसली लेना चालू करो। इससे ये होगा कि आपका आगे बर्डन नहीं होगा और आप हर टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा अगर धीरे धीरे आप उसमें अच्छा करोगे तो। और रही बात सेल्फ स्टडी की, तो वो आपको हमेशा नाइट में मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि दिन में स्कूल और आकाश ही रहता था, तो उस हिसाब से फिर प्लानिंग करनी पड़ती थी। रोज के गोल सेट करते थे और उसको अचीव करते थे, फिर उसी का रिवॉर्ड रहता था। इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर लेते? टेस्ट के लिए मैं मेनली आकाश के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करता था, क्योंकि स्कूल के टेस्ट में ऐसा होता था कि आकाश जाता था, क्लासेस में थियोरी कवर हो जाती थी। स्कूल के टेस्ट एक दिन पहले बस गो थ्रू करना होता था, और आकाश के टेस्ट के लिए सिर्फ मॉड्यूल इनफ होता है। अगर आप अच्छे से कर रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही है। Okay, thank you. So आजकल हमारा पढ़ाई बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया, ऑनलाइन टीचिंग आ गया, हाइब्रिड मोड ऑफ टीचिंग एंड और बेसिक टीचिंग भी आ गया। इवन हम लोग भी इवॉल्व होते जा रहे हैं, LED बोर्ड्स में पढ़ाना शुरू किया। वी स्टार्टेड विद चौक ना, हर एक क्लास में हम लोग चौक में लिख लेते, फिर एक गीला कपड़ा से पोंछ लेते, फिर लिख लेते, पोंछ लेते। तो वहाँ से हम लोग अभी डिजिटल मोड तक हम लोग पहुँच गया। बच्चे के पढ़ाई में भी बहुत सारा चेंजेस आ चुका है आफ्टर द कोविड। सो अब बच्चे से मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा कोविड के टाइम पे भी था और अभी भी हम लोग का
ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलते रहते हैं, तो कौन सी मोड ऑफ टीचिंग आप प्रिफर करते हैं, किससे आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा बेनिफिट हो सकता है? सारी ऑफलाइन मोड, क्योंकि उसमें ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। ऑनलाइन में क्या रहता है कि आप कभी भी लेक्चर देखते हो, ऐसा प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहता। अगर आप रेगुलरली आकाश की क्लासेस अटेंड करोगे तो आपकी सिंसियरिटी मेंटेन रहती है और आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर सकते हो। ऑफलाइन मोड इसलिए अच्छा रहता है। और बहुत सारे ऑनलाइन में क्या रहता है कि आप घर में टेस्ट देते हो, पर जो अपना जो नीट का टेस्ट रहता है उसमें OMR रहता है, टेस्ट पेपर रहता है, तो उससे ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है और बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं। ओके, सो ऑनलाइन क्या पसंद ही नहीं करते? वही मतलब कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है, और मतलब कि जो टेस्ट होते हैं वो तो मतलब मोबाइल में होते तो फिर ऐसा, पर अपना जो एग्जाम रहता है वो तो मतलब ऑफलाइन मोड में रहता है, तो उससे मतलब कि साल भर हम लोग बहुत सारे टेस्ट देते हैं, जैसे कि मैंने खुद लास्ट में 40 से ज़्यादा टेस्ट दे दिए होंगे। ओके, तो नीट में तो ठीक है ऑफलाइन मोड एग्जाम ही चलते हैं, बट जेई वाले को तो ऑनलाइन मोड भी होते हैं, तो कभी कभी आपका मोबाइल में घर बैठ के भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं, तो तब नोटिफिकेशन आते तो क्या करेंगे? या कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया, या आपका दोस्त कॉल कर लिया, या पढ़ाई करते वक्त, तो कैसा आपने इसको मैनेज किया? मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन मैनेज करना तो इजी था। जैसे आपने बोला नोटिफिकेशंस के डिस्ट्रैक्शन, वो तो हर फोन की सेटिंग में जाके बंद हो जाती है, तो नोटिफिकेशन का डिस्ट्रैक्शन तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन फिर भी ऑफलाइन इज बेटर, क्योंकि वहाँ पे जैसे अगर कोई डाउट आ रहा है आपको तो आप ऑन द स्पॉट टीचर से क्लियर कर सकते हो क्लास में, और वो डाउट्स फिर कंपाइल भी नहीं होते हैं। अगर डाउट्स कंपाइल होने लगे तो फिर आगे क्लासेस भी समझ नहीं आती, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ पाते। लेकिन ऑफलाइन में ऑन द स्पॉट टीचर से आप क्लियर कर सकते हो डाउट्स, तो वो हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। और डिस्ट्रैक्शंस का तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते नहीं हैं, क्योंकि एक बार पढ़ाई में लगते हैं तो फिर ज़्यादा फ्रेंड्स भी उतने रह नहीं पाते हैं, क्योंकि मोस्टली टाइम आपको स्टडीज़ में ही देना पड़ता है, ना कोई ज़्यादा सेलिब्रेशन अटेंड कर पाते हैं, ना कुछ है, तो इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते नहीं हैं। ओके, थैंक यू। बट बहुत सारे लोग जो मलय ने बोला उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, क्योंकि नोटिफिकेशन बंद करना, डिस्ट्रैक्शन बंद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट उसके लिए कैसा वो पॉसिबल हो गया? आई बिलीव उसने अपना चॉइस लिया, मतलब अपने नोटिफिकेशन का सेटिंग्स में जाके अपना चॉइस को एक्सरसाइज किया था। वो नोटिफिकेशन सेटिंग सारे फोन में है, सारे लैपटॉप्स में है, फोकस मोड तो है, बट भले ने वो चॉइस को एक्सरसाइज किया, हम लोग नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग बोलते रहते डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, नोटिफिकेशन आते रहते करके। तो आई बिलीव दैट्स अ चॉइस, जो हम लोग चॉइस लेते हैं उसी के ऊपर है हमारा सक्सेस की एक सिंगल स्टेप्स। ओके, थैंक यू। आई वांट टू नो, कल्याणी बहुत ऐसे बात नहीं कर रही है, लास्ट कल्याणी दैट सो कल्याणी क्या चाह, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ to achieve your goal, that you want to become a doctor, that was your goal, and today you are going to become a doctor. So what do you believe that what is your success? Yeah, what is your strength for your success? मेरा सबसे बड़ा strength है my parents, and of course willpower and hard work. Hard work you have to make your strength. Lastly, seeing yourself in a white apron itself is the biggest motivation. So that's it. Nice. तो उसने सबसे पहला क्रेडिट दिया अपने पेरेंट्स को, तो सारे पेरेंट्स को वंस अगेन आई वांट टू गिव द क्रेडिट, बिकॉज़ टीचर्स लोग हम लोग 4 घंटे 5 घंटे दिन में बच्चे के साथ रह सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स रहते। बच्चे बचपन से पेरेंट्स को देखा, हमको तो 8 से देखा या 10 से देखा या स्कूल का टीचर को, लेकिन बचपन से पैदा होते से पेरेंट्स को देखा, पेरेंट्स से मोटिवेशन लेते बच्चे। So it's nice to hear from Kalyani that her strength is their her parents. Nice. But strength is always not a thing, na? There's another weakness. There's another part is there. मैं जानना चाह रहा हूँ, what was your weakness that challenged you to achieve your goal? Obviously you become successful. Obviously you achieve your goal, but every person has that weakness.
Okay, I'm sure you also have a weakness, and you are also an ordinary person. But when you transformed into a extraordinary person, somewhere you have overcome your weakness. So I want to know what is your weakness and how you overcome that, so that new students, the next aspirants of JEE and NEET, they could also follow your trend. Please show the light. मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ी वीकनेस थी, क्योंकि मैं थ्रू आउट द 11-12 टाइम मैनेजमेंट ही मेरा सबसे बड़ी चैलेंज हो रही थी, क्योंकि स्कूल कोचिंग दोनों का साथ में मेरा हो ही नहीं पाता था। मेरे को कुछ ना कुछ कभी ना कभी बैकलॉग थोड़ा बहुत क्रिएट हो ही जाता था। बट लास्टली जो कभी भी ऐसे कोई छुट्टी मिलती थी उसमें वही चीज़ को लेके बैठना और माइंड को उसी चीज़ के लिए सेट करना कि जो तुम्हारे बाकी है उसको करो और वापस से और बैकलॉग मत क्रिएट करो, और जो चीज़ें चल रही है वो चीज़ों को छोड़कर जो तुम्हारा बाकी है वो चीज़ करना। ये ऐसा नहीं करना है, जो चीज़ें चल रही है उसको ऑन द स्पॉट उसी दिन जाके पढ़ना, ये चीज़ें की हैबिट बनानी पड़ती है। ये चीज़ मैंने 12th में, जब मेरी 11th में बहुत ज़्यादा गलतियाँ मेरी हो चुकी थी, तो 12th में मैंने इस चीज़ में ओवरकम किया था, जिसकी वजह से 12th में मेरी थोड़ी मार्क्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी आई थी। और मेजरली टाइम मैनेजमेंट मेरा पेपर के टाइम पे भी बहुत होता था कि टाइम खत्म हो गया और मेरे इधर 15-20 क्वेश्चन बाकी पड़े हुए हैं और मैं सर से एक्स्ट्रा टाइम मांगूँ कि दे दो करके 10 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, बट ऐसा नहीं देंगे ना। तब सर मुझे ये बोलते थे कि बेटा हम तुम्हें अभी टाइम दे देंगे, बट नीट के टाइम तुम्हें कोई टाइम नहीं देने वाला एक्स्ट्रा। तो लास्ट में जब हमारी टेस्ट सीरीज चालू हुई थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स आकाश ने ऑर्गेनाइज कराए थे, जैसे फाइनल टेस्ट सीरीज हो गया, इंटेंसिव प्रोग्राम हो गया, उसमें कंटिन्यूस एक दिन में 2 टेस्ट या 1 टेस्ट से हो ही रहा था, जिसकी वजह से स्पीड इंक्रीज हो गई। और मैंने एक पर्टिकुलर ऐसा बनाया था कि पहले मेरे को केमिस्ट्री करना है, कि बाद में बायो, फिर फिजिक्स। तो बेसिकली सबका अपना अपना कंफर्टेबल जोन रहता है कि उनको पहले किस सब्जेक्ट को अटेंड करना है, उनकी स्पीड कैसी है, वो किस चीज़ को पहले कर सकते हैं। उस हिसाब से मैंने अपने सारे टेस्ट में धीरे धीरे करके सारी चीज़ें देखी कि कैसे प्रॉपर वे में हो रहा है, कि मुझे पहले बायो करना चाहिए कि केमिस्ट्री की फिजिक्स। वो सारे अपने टेस्ट से मैंने इम्प्रूव किया और लास्टली मैंने नीट के टाइम में मेरे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आई थी और फिर तो बात करते करते हमारा टेस्ट की बात आया था, अच्छा याद दिलाया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ बाकी लोग से, जैसा आकाश का इतना टेस्ट होते अभी जानते हैं, अभी आकाश का क्या टेस्ट है, कैसा टेस्ट आपको हेल्प किया, स्पेशली द टेस्ट कॉल्ड AITS, यू नो, है ना। AITS में आपको वो क्या है और बता दो, आपकी जो जूनियर से इधर बैठा है, और AITS कैसा आपको हेल्प किया, और बाकी जो FTS की बात की, ओके, वैसे इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों में होते, तो आप लोग एक एक पॉइंट बता सकते हैं कैसा आपका टेस्टिंग सिस्टम, आकाश का टेस्टिंग सिस्टम आपको ये अचीव करने के लिए हेल्प किया। नो डाउट दैट इतने मेहनत की वजह से तो आज तक तो ये सिलवासा का टॉपर बनी है ना, सब सारे बच्चे को और परफॉर्म करवा के ऊपर आई, तो इसके लिए तो कुछ तो किया होगा उसने भी, ओके, बाकी लोग भी किया होगा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आप लोग बता सकते हैं कैसा आपको क्या क्या टेस्ट आप लोग करते और उससे आपका सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा बता दीजिए। साहिल, आर्य। टेस्ट देने से हमें हमारी वीकनेसेस पता चलती है कि जब मैं कोई टेस्ट देता हूँ तो टेस्ट का कुछ सिलेबस रहता है, तो जनरली क्या रहता है कि हमारा जो नीट का सिलेबस रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, तो टेस्ट देने से हमें पता चलता है कि कौन सा वीक एरिया है, तो फिर वो जो हमें वीक एरिया पता चल जाता है तो उसे हम सिर्फ रिवाइज करते हैं, तो हमें कभी भी पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं करना रहता इसलिए। और बहुत सारे और भी फायदे होते हैं, जैसे कि उसे मिस्टेक्स पता चल जाते हैं, जब आप वो मिस्टेक्स को कंबाइन करके रखते हो तो बाद में आपको वही रिवाइज करके जानी पड़ती है कि वो आपने जो अभी मिस्टेक रिपीट की है वो बाद में रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। AITS का टेस्ट मुझे इसलिए पसंद आता था क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था और उससे एक असली लेवल सेट होता था। अभी जो JEE मेंस और एडवांस का पेपर है वो स्कूल लेवल के पेपर से काफ़ी डिफरेंट होता है, मतलब उसमें आप
ऐसा नहीं होता कि आपको 100 और 100 ही आना है, तो उसमें आपको दूसरों से कम्पीट करना होता था। अब आप क्लास में ही हो, आपके पास 30 बच्चे, आप 30 बच्चों से कितने कम्पीट करोगे, लेकिन AITS में आपको ऑल ओवर अपनी रैंकिंग पता चलती है, आपको पता चलता है आप कितना स्टैंड कर रहे हो, या फिर कितना कॉप अप कर पा रहे हो दूसरों के साथ, या फिर दूसरे कितना आगे बढ़ चुके हैं आपसे, तो आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन मिलता था आपकी स्टडीज का। इसलिए मुझे AITS के डेप्थ पसंद आता था। Malay, can you say बहुत सारे टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवाया, ओके, तो ये टेस्ट के बाद जाके तुमने जेई मेन दिया था, जेई एडवांस दिया था, वो उधर जाने के बाद तुमको वहां का क्वेश्चन एकदम नया लगा क्या, या थोड़ा सेम लगा जो आपने इधर एग्जाम में लिखा, या उधर कैसा यहाँ पे जो एग्जाम्स में तुमने क्वेश्चन में सॉल्व किया वो कैसा जाके उधर तुम्हारा रियल एग्जाम में हेल्प किया? जो आकाश में लास्ट में टेस्ट कराए थे FTS और AITS, उनमें जो भी मतलब क्वेश्चंस थे उसमें से मेरे को अभी याद है कि जो एडवांस का हमारा पेपर था उसमें 1-2 क्वेश्चन तो एज इट इज आए थे, जो मतलब आकाश के टेस्ट में से थे, जस्ट वैल्यूज डिफरेंट थी पर क्वेश्चन सेम थे। और मेंस में तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस देखे हुए थे, मतलब 70 to 80% क्वेश्चन टेस्ट में से ही आए थे, या फिर सर जो क्लास में नोट्स कराते हैं उसमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस थे। तो वो बहुत हेल्प करता है, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि ये क्वेश्चंस तो मैंने देखे हुए हैं, ये तो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, और आपकी कैलकुलेशन भी उस टाइम फास्ट हो जाती है, तो वो हेल्प करता है बहुत। अप्रोक्सीमेटली लास्ट में कितने टेस्ट दिया होगा? लास्ट में मेरे मतलब कुछ 1-2 टेस्ट ही छूटे थे जो एडवांस या मेंस के लास्ट में थे, 1-2 टेस्ट कुछ छूट गए थे क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था, लेकिन बाकी सारे मैंने टेस्ट दिए थे और वो बहुत हेल्प किया था उन टेस्ट में। मतलब सारे टेस्ट का एनालिसिस भी सर ने करवाया था क्लास में, जैसे टेस्ट खत्म होता है तो उसके बाद हम लोग को एनालिसिस भी कराते थे, ऑन द स्पॉट मार्क्स भी मिल जाते थे, तो समझ आता था कि कौन सा एरिया वीक है, किस पे ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, तो उससे मार्क्स इंप्रूव हो रहे थे बहुत रैपिडली। तो मुझे जानना चाह रहा हूँ आप लोग से, क्या सजेशन आप इनको देना चाहते हैं? 1-2 पॉइंट, सब लोग अपना अपने तरफ से 1-1 पॉइंट या 2 पॉइंट आपकी जूनियर्स बैठा है इधर, तो उनको क्या बोलना चाहते हैं आप लोग ये प्रिपरेशन के लिए, पढ़ाई के लिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको, जस्ट इन ए क्रिस्प वे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कंसिस्टेंसी और क्लासेस रोज अटेंड करना विद डिसिप्लिन, क्योंकि वही मतलब एग्जाम में जाके हेल्प करता है, क्योंकि क्लासेस से जैसे मैंने बोला क्वेश्चंस आ जाते हैं नोट से, तो हर क्लास अटेंड करना, डिसिप्लिन के साथ नोट्स बनाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बस मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम को अगर आपको अच्छा करना है और समझना है उसके लिए, तो PYQs आपको हमेशा उसके देखनी चाहिए, उससे आपको एग्जाम के जस्ट पहले एक आइडिया लग जाएगा कि मतलब किस तरीके का क्वेश्चन आता है, एक लैंग्वेज तो आपको समझ में आ ही जाएगी कि हाँ आएगा तो ऐसे ही आएगा। मैं शॉर्ट नोट्स और क्या बोलते हैं फॉर्मूला लिस्ट वो सब बनाने के लिए एडवाइस दूंगा, क्योंकि उससे आप जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कहना चाहूँगी कि जो आपका वीकेस्ट पार्ट है, लाइक कुछ बच्चों का फिजिक्स वीक होता है और बॉटनी के कुछ चैप्टर्स है जिसमें एग्जाम्पल्स हैं तो वो कई बार याद नहीं रहते, तो उन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब कीप ऑन रिवाइजिंग दोज थिंग्स एंड सारे टेस्ट को देना। ऐसे कि मोस्टली होता क्या है कि कोई हम लोग का बैकअप क्रिएट होता है तो हम लोग कोई टेस्ट को सोचते हैं कि नहीं देना है करके छोड़ देते हैं, बट भले ही तुम्हारा वो पढ़ना बाकी, बट एटलीस्ट टेस्ट दे के आओ, क्योंकि तुम एक भी टेस्ट मिस मत करो, सारे टेस्ट दो और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। और टाइम मैनेजमेंट लास्ट में जो हमारे जो पूरी टेस्ट सीरीज चलती है उसमें एक भी टेस्ट मत मिस करना, सारे टेस्ट देते रहना, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी सब कुछ मेंटेन रहेगी। और लास्टली जो तुम्हारा जैसे तुम पेपर्स जैसे PYQs का बोला वो ऑलरेडी बहुत ही तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, फिर जैसे आकाश में पेपर्स मिलते हैं उससे भी आइडिया लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली एग्जाम में पूरी हेल्प करती है। और बेसिकली कुछ न्यू तो आता है नहीं, सारी वही चीज़ें रहती है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है या देखी हुई है बुक्स में एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें हेल्प करेगी। बस टेस्ट सारे देते रहना, क्लासेस सारे अटेंड करना, कुछ भी मिस मत करना। थैंक यू।
बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। मैं एक दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं या लोग बैठे हैं, ऑडियंस बैठे हैं, उनकी वॉइस को मैंने रिप्रेजेंट किया, ऑलमोस्ट आपकी क्वेश्चंस को मैं कवर किया होगा। फिर भी आपके मन में कुछ इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं बच्चे से। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो तो अब एक दो क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, एक दो क्वेश्चंस के लिए हम कर सकते हैं। किसी एक को पूछ